क्योंकि इन्होंने हम पे इल्जाम लगा। मैं कहता हूं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, मैं कहता हूं मुख्तदर इदारों को, क्योंकि हम पे इल्जाम लगा है, पूरे मुल्क में मुजाहरे किए गए हैं, अब बारी हमारी है। इनके फिरके के बड़े से बड़े आलिम को मेरे सामने बिठाओ, मैं साबित करूंगा कि ये कैसे गुस्ताखे ज़ारा हैं, ये कैसे गुस्ताखे नबी हैं, ये कैसे मुनकरे कुरान हैं। इस पर भी अमल होना चाहिए। हमारा ये मुतालबा भी माना जाए, इदारे माने हम कानून के ताबे हैं, स्टेट के ताबे हैं, मगर बेगैरत नहीं। कुरान पे हमला हो जाए तो हम चुप करें, नहीं करेंगे। लिहाजा हुकूमत इस मुतालबे पर इनको सामने लाइन में लाए, मेरे सामने, यहां से लेकर कौम तक मेरे सामने बिठाओ, फैसला करो हमारी तकरीरों का और इनकी तकरीरों का। अब चारों तरफ से जनाब सैयदा के नौकर, चाहे वो सुन्नी थे, चाहे वो शिया थे, चाहे वो किसी भी रूप में थे, जब उन्होंने एहतजाज शुरू किया तो अब ये मलाउन बंद कमरे में बैठ के वीडियो बना रहा है। तो अब आप मैदान में, आप चौक में, मैं इतने लोगों की मौजूदगी में, वीडियो कैमरे की मौजूदगी में, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह, तेरे मुनाजरे को कबूल करता हूं। मैं तेरे मुनाजरे के चैलेंज को कबूल करता हूं, लेकिन मेरा मुतालबा एक ही है, मुनाजरा होगा भरे चौक में हो, लोगों के सामने हो, किसी प्राइवेट चैनल पे हो। एक बार ये झगड़ा खत्म होना चाहिए, ये रोज रोज की लड़ाई खत्म होनी चाहिए। हम साबित करना चाहते हैं कि नबी की बेटी कल भी सच्ची थी, आज भी सच्ची है। हम अहादीस के ढेर लगाएंगे। तू कह रहा है कि मैं कुम तक के मौलवियों को चैलेंज करता हूं, और तू शिया मजहब के किसी बड़े मौलवी को ना बुला, मेरी कौम के छोटे से मातवी को बुला। जलीलुल कदर शख्सियात को क्यों जहमत दे रहे हो? जो काम छोटों से ना हो फिर वो बड़े करते हैं। हम इमाम हुसैन के मातमी हाजिर हैं, मुनाजरा कर हम फिर तैयार, मुबाहला कर हम फिर तैयार। और मैं पाकिस्तान के मुख्तदर अदारों से ये अपील करूंगा कि अगर इसकी ये ख्वाहिश है तो इसकी ये आखिरी ख्वाहिश पूरी करें, क्योंकि इस मलाउ ने वासले जहन्नम तो हो ही जाना है। तो इसकी जिंदगी की आखिरी ख्वाहिश समझ के इसकी कबूल करो। इसे किसी भी जगह पे, किसी प्राइवेट चैनल पे लेके आओ, उस प्राइवेट चैनल का 1 घंटे 2 घंटे 6 घंटे का जितना भी ऑन एयर प्रोग्राम जाएगा वो शिया को हम अपनी जेब से अदा करेंगे। ये लाहौर चाहे, ये कराची चाहे, ये इस्लामाबाद में चाहे, ये जगह अपनी मर्जी की मुंतखब करे। हम मुनाजरा करने के लिए बिल्कुल अमली तौर पे तैयार हैं और तेरी किताबों से साबित करेंगे। तू कह रहा है कि मैं शियों को गुस्ताख सैयदा साबित करूंगा, तू हमारी आंखों में आंखें डाल, हम तुझे गुस्ताख रसूल साबित करें। तेरी किताबों की तो स्याही अभी तक नहीं मिटी। गुस्ताख नबी वो होता है जो नबी को 40 साल तक माजल्ला इस्लाम पे ना माने। गुस्ताख रसूल वो होता है जो नबी को दाई का दूध पिलाए। गुस्ताख रसूल वो होता है जो नबी को जबरील के हाथ ऑपरेशन करवाए। तू कहता है ये तौहीन रिसालत नहीं है। हम हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि हमें 298A पे मुकदमा नहीं चाहिए, 295C पे मुकदमा चाहिए। 298A मुकद्दस शख्सियात की तौहीन पे होती है, नबी की बेटी की तौहीन, रसूल की तौहीन। अब तो पंजाब असेंबली से बिल भी पास हो गया है कि जो सहाबा की तौहीन करे वो काफिर होता है, उसे दायरे इस्लाम से निकालो, उसके खिलाफ सजा होनी चाहिए, सख्त से सख्त सजा दो जो सहाबी की तौहीन करे। तो मैं तो इस बिल का बहुत देर से इंतजार कर रहा था। अगर ये पास हो ही गया तो हम इस बिल को तुम्हारी तरफ पलटाएंगे। तुमने कहा है जो सहाबी की तौहीन करे उसे सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। अगर सहाबा की तौहीन पे सजा होती है तो फिर सर पे कुरान रख के बताओ तुम अली को सहाबी मानते हो कि नहीं मानते। अगर अली को सहाबी मानते हो पहले उस बंदे को सजा दो जो मिंबरों पे बैठ के अली को गालियां दिलवाता रहा, पहले उसे सजा दो।
صحابہ کی توہین سے اگر سزا ملنی چاہیے تو ہم شیعہ دستخط کرتے ہیں، لیکن ان لوگوں کو بھی سزا دو جو آپس میں ایک دوسرے کو نہیں مانتے تھے، جو مدینے سے نکالے وہ بھی صحابی، جس کو نکالے، جو قتل کرے، جو قتل ہو، تو پھر بتاؤ صحابیت کا معیار کیا ہے؟ بھائی آپ نے تو صرف بل پہ لکھا ہے نا توہین صحابہ، تو ہم شیعہ ساتھ ہیں۔ یہ تم نے اتنے 1400 سال سے میری قوم پہ الزام لگایا وہ یہ صحابہ کی عزت نہیں کرتے، عزت نہیں کرتے۔ کس جاہل نے تمہیں کہا کہ ہم عزت نہیں کرتے؟ ہم عزت کرتے ہیں، لیکن پہلے بتاؤ صحابی کا معیار کیا ہے؟ جو بھی نبی کے پاس بیٹھے وہ صحابی ہوتا ہے۔ تو اگر صحابی کا معیار یہ ہے کہ جس نے بھی نبی کے ساتھ زندگی گزاری اس کی عزت کرنی ہے، تو پھر یہ سارے مولوی مجھے اکٹھے ہو کے پہلے یہ بتائیں یہ سورہ منافقون کن کے لیے اتری ہے؟